नमस्कार साथियों, मैं संग्राम पवार एजुकेन में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि एसआई की एग्ज़ाम पास आने वाली है, प्री से रिलेटेड जो है एसआई के कुछ मटेरियल हम जो है डालेंगे। और हम लोग ने एनालिसिस किया तो उसमें पाया कि भूगोल वाला पोर्शन जो है उसमें से करीबन 10 क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम, जिसमें से इंडिया से 5 और वर्ल्ड से 5 थे। तो इसको भी हम जो है साथ में अपने कवर करने की कोशिश करेंगे। कम लेक्चर में जो है ज़्यादा कंटेंट हम डाल सकें, ये कोशिश रहेगी। तो होपफुली ये आपके काम आएगा। तो आज जो है हम लोग भारत का भूगोल वाला पोर्शन जो है इसमें चालू करेंगे। भारत का भूगोल पढ़ने के लिए, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने के लिए हमने इसको जो है कुछ पोर्शन में, पार्ट्स में जो है डिवाइड कर लिया है। तो इसको पार्ट्स में जैसे डिवाइड किया है, एक पार्ट होगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, जो कि कहलाता है क्या, राजनैतिक भूगोल। तो राजनैतिक भूगोल में जो है जनरली जो है आपका मैप से रिलेटेड, यहाँ की राजनीतिक पॉलिटिकल बाउंड्रीज क्या है उन सब से रिलेटेड, यहाँ का एरिया क्या है, एक्सपांशन क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन जो मिलती है हम कहाँ से देखेंगे, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। फिजिकल ज्योग्राफी जिसे हम कहते हैं भौतिक भूगोल, तो भौतिक भूगोल में जो है हमें यहाँ पे कैसी स्थलाकृति हैं, कैसे स्ट्रक्चर्स हैं, कैसा टेरेन है, ये सारी चीज़ें पता लगेंगी, उसके बारे में देखेंगे। नदी नाले पहाड़ सारे, है ना। और इसके बाद आ जाता है हमारा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसे हम आर्थिक भूगोल भी कहते हैं। आर्थिक भूगोल में कौन सा पोर्शन आएगा, तो इसके अंतर्गत जो भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही हैं हमारे यहाँ, वो सारी चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि खनिज हो गए, कृषि हो गया, एग्रीकल्चर के बारे में हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, इन सब के बारे में जो हम देखेंगे। फिर फाइनली जो एक और सेक्शन, ऐसे तो कई डिवीज़न है, हम ये 4 सेक्शन में ही जो है इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ह्यूमन ज्योग्राफी, या फिर इसे कहा जाता है हमारा मानव भूगोल। तो मानव भूगोल में जो है मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मानव संसाधन में अगर देखें तो जैसे कि सेंसस जो होता है, जनगणना, वो सबसे सही जानकारी हमको देता है। उसके अलावा और हम देखेंगे तो कई सारे जो सर्वे होते हैं गवर्नमेंट्स के, वो सारी चीज़ें हम कोशिश करेंगे, कुछ योजना वगैरह होगी तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे मानव भूगोल में। तो आज जो है हम लोग चालू करेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी या राजनीतिक भूगोल से। राजनीतिक भूगोल में हम लोग चीज़ों को डिवाइड करके पढ़ते जाएंगे। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो सबसे पहले जानना ज़रूरी है, एरिया या फिर क्षेत्रफल। तो भारत का, इंडिया का पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो है यहाँ का एरिया है। ठीक, उसके अलावा एरिया के आधार पर अगर देखें तो भारत का विश्व में क्या स्थान है, तो भारत का विश्व में जो है 7वां स्थान है। तो माफ़ कीजिएगा इंटरप्शन के लिए। हम लोग देख रहे थे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो विश्व में जो है 7वां स्थान है। रशिया सबसे आगे है, रशिया के बाद आता है कनाडा, कनाडा के बाद आता है चाइना, चीन के बाद आता है चौथे नंबर पर यूएसए, यूएसए के बाद जो है 5वें नंबर पर आता है हमारा ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद जो है 6वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल के आधार पर जो है भारत विश्व में 7वें स्थान पर है। और इसके अलावा जो जानना ज़रूरी है, अगर इसका विस्तार देखें नॉर्थ से साउथ तक के और ईस्ट से वेस्ट तक के, तो वो दूरी कितनी है। तो नॉर्थ से साउथ अगर देखें हम तो लगभग 3214 किलोमीटर दूरी है। और वहीं ईस्ट से वेस्ट या फिर पूर्व से पश्चिम की दूरी देखें तो ये है 2933 किलोमीटर। इसके अलावा हमको जो है जानना रहता है कि इसकी जो है देशांतरीय और साथ में अक्षांशीय विस्तार कितना है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर देखें, जिसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांशीय विस्तार, तो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल, इसको बोलते हैं अक्षांशीय विस्तार, और ये क्या हो जाएगा, देशांतरीय विस्तार।
तो अक्षांशीय अगर देखें तो पृथ्वी को जो है हमने दो गोलार्धों में काट दिया है 0 डिग्री, है ना। इसको उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर, और इसमें जो है पैरेलल कई सारी जो है काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये काल्पनिक रेखाओं के आधार पर ही जो है हम देशों की एक्चुअल स्थिति का पता लगाते हैं। तो इस आधार पर अगर देखें तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भारत का कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, क्योंकि भारत की पोजीशन यहाँ है, उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर लैटिट्यूड तक के है, या फिर अक्षांश। और अगर ये हमने देखा कहाँ, मेन लैंड से, मुख्य भूमि से, अगर आइलैंड से इसको नापा जाए तो ये यहाँ पर हो जाएगा 6 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। वहीं पर अगर देखें हम क्या लॉन्गिट्यूडनल या फिर देशांतरी विस्तार अगर देखें तो ये होता है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक होता है। ये हमने सेम वैसे ही डिवाइड किया है, साउथ और नॉर्थ। यहाँ पर 0 डिग्री मान के चल रहे हैं। 0 डिग्री हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जो पृथ्वी है, पृथ्वी में समय रेखा हमने बनाई है, एक मानक समय रेखा, जो कि लंदन के ग्रीनविच लेबोरेटरी से होकर जाती है। तो ये ग्रीनविच लेबोरेटरी को जो है हमने 0 माना है, तो इसके जो है पूर्व में भारत स्थित है। तो इस कारण इस गोलार्ध को पूरा क्या बोला जाता है, ईस्ट, और इसको बोला जाता है वेस्ट। तो पूर्वी गोलार्ध या ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसके आधार पर भारत कहाँ स्थित है, ईस्ट में स्थित है। तो इस कारण से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट्स तक के जो है भारत का आपका विस्तार है, किसमें, लॉन्गिट्यूडनल में। अब वहीं पर हम देख रहे हैं कि ये जो लैटिट्यूडनल लाइंस हैं या अक्षांशीय रेखा है, तो इसमें 23.5 डिग्री नॉर्थ पे और 23.5 डिग्री साउथ पे दो रेखा हैं जिन्हें कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। और वहीं नीचे पर देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, जो कि है आपका मकर रेखा। तो ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो क्षेत्र है उसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी कहते हैं। और ये रेखा जो है इंडिया को लगभग जो 2 भागों में डिवाइड करते हुए जाती है। तो 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ या कर्क रेखा या फिर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को जो 2 भागों में विभाजित करते हुए जाती है। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो राज्य कौन से होंगे यहीं पर लिख लेते हैं, जो भी नोट्स आप बनाएंगे उसमें लिख लेंगे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में TOC लिख दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। 8 राज्यों से होकर गुजरती है, टोटल 8 स्टेट्स से होकर गुजरती है। कौन से हो गए, गुजरात के बाद आएगा राजस्थान के बाद है MP, फिर CG छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड के बाद आता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद आएगा त्रिपुरा, और फिर है 8वें नंबर पर मिजोरम। तो ये सारे आपको याद रखेंगे कि ये 8 जो है राज्यों से पास होकर जाती है हमारी कर्क रेखा, ठीक। और इसी के साथ यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं भारतीय मानक समय भी किसको बोला जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे IST भी कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय या मानक रेखा। तो मानक रेखा जो भारत की है, पूरे भारत में एक ही समय रेखा माना जाता है, वो कितनी है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर है स्थित। और ये कहाँ से जाती है, तो उत्तर प्रदेश में जो है इलाहाबाद में नैनी करके जगह है, वहाँ से जाती है। अब प्रयागराज हो गया है, तो यहाँ से होकर गुजरती है आपकी क्या, नैनी। तो ध्यान रखेंगे ये 82 डिग्री 30 मिनट से होकर गुजरती है हमारे
मानक रेखा तो पूरे भारत में जो है इसी आधार पर समय चलता है, 82 डिग्री के आधार पर। वहीं जो बड़े देश हैं जो कि हमने पढ़े थे पहले, रशिया, चाइना और आपका साथ में कनाडा, तो यहाँ पर जो है कई सारी समय रेखा मानी जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद और एक पॉइंट देख लेते हैं कि भारत के एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या क्या हैं। भारत में सबसे आखिरी बिंदु कौन से हैं, कहाँ पर हैं, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो ये याद रहेगा तो अच्छा है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत के नॉर्थ में या उत्तर में, है ना, कौन सा बिंदु है यहाँ पर जो कहलाता है इंदिरा कॉल। याद रखेंगे, इंदिरा कॉल कहा जाता है इसको। ठीक, इंदिरा कॉल। वहीं अगर साउथ में, दक्षिण में बोलें तो इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ स्थित है, ये लद्दाख में है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, तो ग्रेट निकोबार में है, जो कि अभी डूब चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद ईस्ट में अगर बोलें तो क्या है आपका कीबीतू, ईस्ट या फिर पूर्व में कहाँ हो जाएगा ये, तो अरुणाचल प्रदेश में होगा, याद रखेंगे। वहीं पे अगर वेस्ट में आते हैं तो कौन सा पॉइंट होगा यहाँ पर, गुहार माता। गुहार माता कहाँ पर है ये, तो गुजरात में है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आपको याद रहना चाहिए, कई बार पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, इसके बाद और जानकारी हम देख लेते हैं जो फैक्चुअल है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी से संबंधित। तो ये अभी हम देख रहे हैं, तो इसी में हम लोग एक और पॉइंट देख लेते हैं कि भारत में कुल सीमाएं कितनी हैं। तो सीमाएं या फिर बाउंड्री जिसे कह सकते हैं, या सीमा, तो भारत में हम देखेंगे दो तरह की, एक है आपकी भूमि सीमा या फिर लैंड बाउंड्री, और दूसरी क्या है, सी बाउंड्री। तो भूमि सीमा के बारे में देखते हैं। भूमि सीमा अगर देखें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है, टोटल 15,200 किलोमीटर लंबी हमारी जो है कुल भूमि सीमा है, लैंड बाउंड्री है। और इसमें हम देखेंगे कि हमारे नेबरिंग या फिर पड़ोसी राज्य कौन से हैं, नेबरिंग या फिर पड़ोसी राज्य। तो इसमें हमारे पड़ोसी राज्य क्या क्या हैं, तो याद रखेंगे ये BCPNM MBA डिग्री है, MBA। ठीक, तो ये क्रम में याद रखेंगे। हमारे कुल जो है भूमि सीमा को टच करने वाले स्टेट्स या नेशन जो भी बोलते हैं या कंट्री बोलते हैं, टोटल 7 हैं। याद रखेंगे 7 देश जो है भारत की सीमा को टच करते हैं। बी से है बांग्लादेश, सी से है चाइना, पी से है पाकिस्तान, एन से है नेपाल, एम से है म्यांमार, पहले बर्मा कहलाता था, बी से है फिर से भूटान, बी से, और ए से अफ़गानिस्तान। तो ये याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा हमारी भूमि सीमा यहाँ पर स्थिति है बांग्लादेश की, सबसे ज़्यादा टच होती है बांग्लादेश के ही साथ। तो याद रखेंगे उस लगभग 4,000 प्लस किलोमीटर जो है भूमि सीमा हमारी बांग्लादेश से लगकर है। ठीक है, इसके साथ और जो एक चीज़ देख लेते हैं यहीं पे कि भारत के साथ जो सीमा रेखाएं उनके नाम क्या क्या हैं देशों के साथ। तो उसी में देखेंगे हम डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जो है या डुरंड लाइन किसके साथ है, तो यहाँ पर छोटा सा पॉइंट पे टच होता है अफ़गानिस्तान, है ना। तो उसके साथ इंडिया या भारत और अफ़गानिस्तान के साथ जो है, अफ़गानिस्तान के साथ डुरंड रेखा बनती है। वहीं पर हम देखेंगे दूसरी कौन सी, तो रेड क्लिफ रेखा या रेड क्लिफ लाइन, ये है इंडिया पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के मध्य।
तो पाकिस्तान, पहले आपको पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर, मतलब ये पहले कहलाता था ईस्ट पाकिस्तान और ये कहलाता था वेस्ट पाकिस्तान, ये दोनों मिलकर जो है बने थे। 1971-72 में जो है क्या हुआ, बांग्लादेश आज़ाद हो गया। तो उस समय जो है अब हमारे दो लाइन हैं, एक हो जाएगी भारत बांग्लादेश के बीच और दूसरी भारत पाकिस्तान के बीच, कौन सी, रेड क्लिफ रेखा। और वहीं पर एक और लाइन जो हमको ध्यान रखना है, कौन सी, मैक मोहन रेखा, मैक मोहन लाइन। ये किसके बीच में है, तो इंडिया, भारत और चीन के बीच में है। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अभी अगले पार्ट में हम जो है समुद्री सीमा या सी बाउंड्री के बारे में देखेंगे और कौन से देश इससे टच करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू देखते रहिए, स्टे ट्यून, और काफ़ी ज्ञानवर्धक होने वाला है आगे वाले सेशन। थैंक यू।